सत्ता में। इसके बाद अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे की करते हैं, जिसमें सत्ता की राजनीति और विकास की राजनीति दोनों का अच्छा खासा मिक्सचर है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करने का था। दूसरा कार्यक्रम पालघर में भारत के सबसे बड़े पोर्ट वधावान पोर्ट का शिलान्यास करना था। फिनटेक फेस्ट में तो पीएम मोदी ने सरकार के विजन की बात की, लेकिन विकास की राजनीति और सत्ता की राजनीति वाला बयान पालघर से आया। दरअसल सिंधुदुर्ग में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पिछले दिनों तेज हवा में गिर गई थी, जिसके खिलाफ विपक्ष आज प्रदर्शन कर रहा था। पीएम मोदी इस घटना के बाद पहली बार महाराष्ट्र में थे और इसी मौके पर उन्होंने अपने ही बयान से 2 राजनीतिक समीकरण एक साथ साध लिए। पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने वाले मामले पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो सिर झुकाकर अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का अपमान करने वाले माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी एक ही बयान से पीएम मोदी ने पहले छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने से नाराज लोगों को मनाने की कोशिश की, दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना को वीर सावरकर के मुद्दे पर बैकफुट पर ला दिया। पहले एक बार सुनिए कि पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर क्या कहा। सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने पालघर में अपने भाषण के कुल हिस्से में 5 मिनट छत्रपति शिवाजी महाराज पर शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें 7 बार उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया, 7 बार उन्होंने शिवाजी को आराध्य देव कहा और कुल 4 बार सिर झुकाकर माफी मांगी। ऐसे सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी ने आप कभी कभार ही माफी मांगते हुए आपने देखा होगा, और आज लगातार 4 बार उन्होंने इसलिए भी माफी मांगी क्योंकि शिवाजी की जो मूर्ति टूटी, पिछले वर्ष उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया था। हालांकि इसके निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका थी नहीं, लेकिन इस मूर्ति के टूटने के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक हमले पीएम मोदी पर ही हुए हैं और आज जब उन्होंने माफी मांगी है तो भी उन पर ही हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस और शिवसेना ने उनसे माफी की मांग की थी। अब जब उन्होंने माफी मांग ली है तो शिवसेना यूबीटी ये कह रही है कि ये माफी देरी से मांगी गई है और ये नाकाफी भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उनकी मूर्ति खंडित हो रही है, उसमें लापरवाही की गई है, तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री शिवाजी से अब तो माफी आपने मांग ली, लेकिन आपने मेरे ख्याल से उन लोगों से ही माफी मांग ली जिन्होंने भ्रष्टाचार करा था इसके अंदर। हम तो यही कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ें, शिवाजी का अपमान हुआ है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 8 महीने में हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता और हमारे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरता है
उसका उद्घाटन कोई छोटे आदमी के हाथों से तो नहीं होता है ना, देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों से होता है। और जब देश के इतने बड़े व्यक्ति अगर हमारे जो उद्घाटन करते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। अगर 8 महीने में वो स्टैचू गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। 8 महीने पहले अब पता चल रहा है किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचारी हुई है। ये पूरी सरकार जो है धोखे और खोखे वाली सरकार है। उन्होंने हमारे जो आराध्य देव हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ भी भ्रष्टाचार किया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर माफी तो मांगी ही, साथ ही वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को घेरा भी। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ लोग वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। वो इसके लिए माफी मांगने को तैयार भी नहीं है। वो अदालत में इसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और नजरिया 9 क्या है? महाराष्ट्र में अगले 1-2 महीने में चुनाव होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का टूटना महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन सकता है। हो सकता है पीएम मोदी ने इसीलिए न सिर्फ माफी मांगी बल्कि वीर सावरकर वाला मुद्दा उठाकर एक नया सियासी कार्ड भी सामने रख दिया।